हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में कर्म निरूपण और कर्म के लक्षण ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम जो है कर्म के भेद, तो इसके दो भेद होते हैं, एक तो आध्यात्मिक और एक लौकिक। आध्यात्मिक में क्या होगा कि आत्मा के विकास के लिए आत्मा द्वारा किया गया कर्म। तो इसमें क्या होगा कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हैं, जिससे कि ना हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए मतलब आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद लौकिक कर्म की बात करते हैं। तो लौकिक कर्म में यहाँ पर उन्होंने 5 टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। एक तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उत्क्षेपण में क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट। अभी जब वमन करते हैं तो क्या होता है कि वॉमिट रिफ्लेक्स आएगा, तो मुंह से वॉमिट करते हैं, तो वो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट हुई है, जो भी स्टफ बाहर निकला है। और उसके बाद जो ये ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण, इसमें ये श्लोक हमें याद करना है। और अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जैसे कि मैंने कोई सरोवर में पानी, एक तो पत्थर फेंका और एक मैंने पेपर फेंका, तो पेपर तो फ्लोट करेगा क्योंकि वो लाइट वेट का है, और जो स्टोन है वो सिंक कर जाएगा। और जो अवक्षेपण सेकेंड टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की, उसका श्लोक है अधोदेश संयोग हेतु अवक्षेपनम। इसमें विरेचन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कि लूज मोशन विकार है, तो क्या होगा कि वो नीचे से मतलब उनका बाहर बॉडी से एक्सक्रीट किए जाएंगे वो। और उसमें गुरु चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि जैसे कि स्टोन है, वो उसने फ्लोट नहीं करा, वो नीचे मतलब उसके जो बॉटम सरफेस है वहाँ तक चला जाएगा स्टोन। और एग्जाम्पल गुरुत्व में कंसिडर किया था ना कि गुरुत्व गुण है, उसमें क्या था कि मान लो ट्री से एप्पल नीचे गिर रहा है, तो जिसको जो पहली बार जब वो फर्स्ट पतन पे गिरेगा तो वो गुरुत्व के कारण गिरेगा। उसके बाद जितने पतनों पे गिरेगा, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे गिरेगा, उन्होंने कंसिडर किया कि जब वो पेड़ से नीचे गिरेगा, ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो काफ़ी सारे सरफेसेस जो हमें दिखते नहीं है उनसे वो टकरा के आता है। तो जो फर्स्ट सरफेस से टकराएगा वो गुरुत्व है, उसके बाद जितने भी सरफेसेस आएंगे, और हम मॉडर्न जो पार्टिकल से कोरिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल से टकरा के आते हैं, तो बाकी जितने पार्टिकल से वो टकराएगा तो वेग के कारण वो मतलब उसका मोशन होगा। और फिर उसके बाद आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर सर्दियों के दिन होते हैं तो उसमें हम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके बैठते हैं, लेटते हैं, जिससे हीट लॉस कम हो, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। और अगर किसी को लकवा मार जाता है तो वो अपनी बॉडी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। प्रसारण, इसका भी श्लोक याद करना है, आकुंचन का, प्रसारण का, गमन का। 5 टर्मिनोलॉजीज में जो श्लोक गिवन है, इनके ये श्लोक याद करने हैं। प्रसारण मतलब एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा कि गर्मियों में हम अपनी बॉडी को एक्सपेंड करके बैठते हैं थोड़ा सा इजी पोस्चर्स में, जिससे कि ना हीट लॉस ज़्यादा हो और हमें थोड़ी कूलनेस फील हो। और नहीं तो जो जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब क्रैम्प्स आते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी, उस बंदे की बॉडी एक्सपेंड कर जाती है ना। फिर गमन में एक तो रेचन मतलब विरेचन, स्यंदन मतलब पानी टपकना। टूटी से कभी कभी से टूटी लूज रह जाती है या मतलब वो खराब हो जाती है, तो एक बूंद बूंद टपकता है ना, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, स्यंदन। फिर ऊर्ध्व ज्वलन, तो इसमें क्या है कि ऊपर की ओर गमन, कोई भी चीज़। अब अग्नि का बाय डिफ़ॉल्ट मूवमेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, अगर कभी नोटिस किया हो तो। फिर तीर्य गमन मतलब ऑब्लिक मूवमेंट, तो वो हवा की होते हैं। और अगर हम इसको एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से कोरिलेट करें तो क्या है कि स्टमक के अंदर, मस्कुलरिस के अंदर 3 उसकी सब लेयर्स होंगी, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक जो मसल होती है वो ऑब्लिक मूवमेंट करती है, वहाँ पे ऑब्लिक मूवमेंट क्रिएट करती है। फिर उसके बाद गुण और कर्म का साधर्म्य और वैधर्म्य। साधर्म्य मतलब सिमिलैरिटीज़ और वैधर्म्य मतलब डिफरेंसेस। तो गुण और कर्म दोनों ही पदार्थ हैं, षट पदार्थ में आते हैं, क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय,
ये 6 षट पदार्थ हैं, दोनों ही अनादि एवं अनंत है। मतलब इनकी ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि गुरु को क्या कहते हैं, सारे गुण शुरू हो गए हैं, कर्म शुरू हो गए हैं और यहाँ पे ये कर्म खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पता नहीं अनकाउंटेबल कर्म है हमारे, हम इवन हमारे नहीं और भी चीज़ों के होते हैं। फिर बाद दोनों ही गुण रहित हैं, इनका कोई खुद का गुण तो नहीं होता। अभी बुद्धि जो है ये मनुष्य में होती है ना, मनुष्य के अंदर गुण होता है बुद्धि का, तो आईक्यू लेवल का। अब आईक्यू का खुद का तो कोई गुण नहीं होता है ना, आईक्यू अपने आप में एक गुण है जो कि मनुष्य में पैदा है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है, मनुष्य का आईक्यू लेवल बहुत बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू कंप्यूटर, है ना। और दोनों ही द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, गुण भी कर्म भी। फिर उसके बाद वैधर्म है। वैधर्म मतलब डिफरेंसेस। तो गुण और कर्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। कि ऐसा है ना, कोई चीज़ है, अब वो चावल है, वो गुरु ही है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करी, लाजा बना दिया उसको, तो वो लघु हो गया, उसने अपने आप में एक गुण अब धारण तो कर लिया ना। ऐसा तो है ना किसी का जो लाजा है वो गुरु गुण का होगा, उसमें गुरु गुण उपस्थित होगा, किसी का लाजे में लघु गुण उपस्थित होगा, ऐसा तो नहीं है ना। फिर कर्म। कर्म में क्या है कि ऐसा हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीरे दौड़ रहा है, कोई फास्ट लिख सकता है, कोई स्लो लिख सकता है, या कोई लिख रहा है तो कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है। फिर संयोग विभाग का कारण नहीं होता गुण में। गुण में संयोग विभाग वो ऐसा उसके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है गुण शो करना कि ना मेरा किसी चीज़ का संयोग होगा ना या विभाग होगा तभी मैं अपना गुण शो करूँगा, लेकिन कर्म में ऐसा ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट या तो संयोग और विभाग बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ हो रहा होगा, तभी वहाँ पे कर्म होगा कोई ना कोई। मैं लिख रही हूँ या खा रही हूँ तो क्या है कि पार्टिकल्स हैं वो मेरे दांतों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, संयोग हो रहा है, फिर विभाग हो रहा है जब भी मैं च्यू कर पा रही हूँ, जब भी मैं खा रही हूँ। फिर निश्चेष्ट होते हैं गुण। गुण में कोई चेष्टा नहीं होती है कि मुझे अभी गुरु गुण है तो ऐसा नहीं है कि गुरु गुण जहाँ भी होगा तो उसका दौड़ने का मन करेगा, उसका गाने का मन करेगा। लेकिन कर्म कर्म चेष्टा युक्त होता है कि ना आत्मा का मन करेगा कि मुझे कहीं बाहर आउटिंग करके आनी है, तो मैं कर्म करूँगी, जाके मैं पहले बुकिंग करूँगी तो हाथों का इस्तेमाल किया, फ़ोन का इस्तेमाल किया, मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि मैं कैसे ऑनलाइन अपनी टिकट करवाऊँगी, फिर उसके बाद मैंने पैकिंग करी। तो ये सब मूवमेंट्स कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ कोई ना कोई। नित्य एवं अनित्य दोनों होते हैं गुण। नित्य वो होंगे जिनकी सत्ता होती है और कोई कारण नहीं होता। अब जो पंच तन मात्राएं हैं इनकी सत्ता होती है, फॉर एवर एग्जिस्टेंस होता है इनका, और इनका कोई कारण नहीं होता। अब जो आकाश है, दिशा है, काल है, इनके भी तो स्पेसिफिक गुण है ना, गुण रहित तो नहीं है। आकाश का शब्द गुण और आकाश तन्मात्रा का, और जो अनित्य में सारे द्रव्य आ जाएंगे तो उनके तो अपने आप में कोई ना कोई गुण तो होगा ही। फिर उसके बाद कर्म केवल अनित्य ही होता है, नित्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम कुछ और कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कर रहे होंगे। तो कर्म और ना जो भी कोई कर्म करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि मैं खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मुझे भूख लग रही है, इसलिए उसका एक कारण है। मैं गा रही हूँ, क्यों गा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। आत्मा ने मन को कहा है कि इंद्रियों से युक्त हो और मतलब गाओ, है ना। तो और गुण सजातीय आरंभक होता है कि जैसे चावल गुरु था और उसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, लाजा बन गया, तो वो लघु, उसने एक गुण को दूसरे गुण में ट्रांसफ़र करा। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं होता है कि मैं अभी दौड़ रही हूँ फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी, तो लेकिन वो जो दौड़ रही थी उस कर्म ने मेरे को प्रेरित नहीं किया है कि मैं अब बैठ जाऊँ, बल्कि मैं थक गई हूँ, तो उसका एक कारण है। ठीक है। फिर आयुर्वेद में कर्म की उपयोगिता एवं व्याप्तता। तो इसमें जैसे कि ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, इनमें हम कर्म करते हैं
ऋतुचर्या में कि मतलब ऋतुचर्या में क्या होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ये तो दिनचर्या में हुआ, और दिन दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। और ऋतुचर्या में क्या है कि गर्मियों में कम काम करना चाहिए, जितना हो सके ज़रूरी काम करो, और सर्दियों में जितना ज़्यादा काम हो सके करना चाहिए हमें पूरा। और जो ये विरेचन वगैरह विधियाँ, इनके क्या कहते हैं, ऋतुकाल के अकॉर्डिंग ही इनको ड्यूरेशन दी जाती है कि इस ड्यूरेशन में ये वाला हमें कर्म करवाना चाहिए। और जैसे कि दिनचर्या में कि इतने बजे उठना चाहिए, फिर उसके बाद शौच विधि करनी चाहिए, ये शौच विधि कर रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। उसके बाद मंजन करना चाहिए, ये भी एक कर्म है। अभ्यंग करना चाहिए और लेप करना चाहिए, ये सब जो भी है। और वर्कआउट करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हर चीज़ कर्म है जो भी हम कर रहे हैं। मतलब कर्म मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है भाई, हमें एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो वमन, विरेचन, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, ये सब जो कर्म है, पंचकर्म है, इनमें क्या है कि हमें पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इनको बोल जाता है पूर्व कर्म। फिर उसके अब वो कैसे करो, उसके बाद उस बंदे को भी पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमें उसके साथ जो भी मतलब मान लो स्वेदन करवाना है उसे, तो फिर उस स्वेदन के लिए पहले प्रिपरेशन की, फिर उसको स्वेदन करवाया। फिर उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको कितना बाद में खाना है या नहीं खाना है, जो भी उसको कुछ करना है, वो क्या होंगे, पाश्चात्य कर्म होंगे। और आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म मतलब इसलिए मतलब जो भी पूर्व जन्म में जो भी हमने पाप करे हैं या पुण्य करे हैं और उनका हमें फल नहीं मिला है, पाप किया तो उसका भी फल मिलेगा। और ना हमें मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपने जितने भी कर्म हैं उनको भोग ना लें। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, हमारे सारे जो भी हमने पाप कर्म किए उनको भोगना पड़ता है। कुछ हम उसी जन्म में भोग लेते हैं तो उसको बोलेंगे कि वो इसी जन्म के कर्म हो गए। तो ऐसे कर्म को मतलब पदार्थ विज्ञान में एक्सप्लेन किया। मैंने अपनी तरफ से अपना दा बेस्ट देने की कोशिश की है।